हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एमलिंक। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कंप्यूटर और मोबाइल से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए। तो देखते रहिए एमलिंक के बेल आइकन को दबाइए ताज़ा अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड, आज मैं बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आपको लोन की स्कीम है होम लोन की, वो कैसे आप उस पर सब्सिडी मिलेगी उसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ। और क्या 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 क्लास के पर्सन के लिए क्या क्या सैलरीड है या कि इनकम के हिसाब से उनको कैसे डिवाइड किया गया है, तो उनके हिसाब से कैसा सब्सिडी मिलेगी, वो सारी चीज़ें मैं इस पर डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं कि अप टू कितने परसेंट आपको 2.67 लाख की जो है आपको यहाँ पे सब्सिडी मिल सकती है अलग अलग क्लास के हिसाब से। ठीक है, इसके हिसाब से कुछ टर्म और कंडीशन है, वो भी इस पे मैं डिस्कस करूँगा। आप जो है इसके बारे में आप जो है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे www.pma/urban.gov.in पे जाके देख सकते हैं। केवल मैं आपको यहाँ पे केवल बताऊंगा कि कितना रिबेट मिल सकता है और क्या क्या प्रोसेस होगा, ये आप इनकी वेबसाइट पे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्लास डिवाइड किया गया है और उनके हिसाब से कितनी सब्सिडी मिलेगी वो भी डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपकी इनकम जो है इनकम के हिसाब से डिवाइड किया गया है। आपकी यदि आपकी एनुअली इनकम 6 लाख तक की है तो आपको जो है कितनी सब्सिडी मिलेगी, कैलकुलेट कैसे होगी। अप टू 2.6 लाख की आपको सब्सिडी मिलेगी, मतलब आपका इंटरेस्ट की जो सब्सिडी मिलेगी 6.5 लाख अप टू 2,67,000 तक की। मतलब आप यदि मान लीजिए आपकी कितने बार लोन बनता है, मान लीजिए 10 लाख का लोन होगा, तो उसमें जो भी इंटरेस्ट रेट होगा मान लीजिए 7% या 7.5%, तो उसमें जो है 7.5% मान लीजिए है तो आपको 6.5% की रिबेट हो जाएगी। तो मतलब आपको सीधे सीधे 1% का जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, उसमें से 1% जो देनी पड़ेगी, मतलब आपका लगभग 2,67,000 रुपये उसमें इंटरेस्ट में से माइनस कर दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो लो क्लास पर्सन है उसके लिए हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। कम से कम उसको 6 लाख एनुअली इनकम 6 लाख से जो कम के हैं उन पे क्या एलिजिबिलिटी है। वैलिडिटी इसकी स्कीम की 31/3/2022 तक के लिए ही निकाली गई, राइट। परचेज लोन प्रपोज जो होना चाहिए सेल्फ के लिए होना चाहिए, या कि आप कोई परचेज कर रहे हैं या कि कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं कोई नई बिल्डिंग, या कि आप जो है अपना जो है रिनोवेट करवा रहे हैं अपनी बिल्डिंग को, तो इसमें आपको मिलेगा ये, राइट। दूसरा जो है मीडियम क्लास फैमिली के लिए है, वो 6 लाख से 12 लाख तक का यदि आपकी एनुअल इनकम है तो आपको जो है लगभग 4% की रिबेट मिलेगा, और जो सब्सिडी कैलकुलेट होगी वो 9 लाख के ऊपर कैलकुलेट होगी, राइट। और जो प्रपोज होगा वो आप अपना सेल्फ के लिए मतलब ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, या कि आप उसे नया परचेज कर रहे हैं। इसके लिए सेम रहेगा कि 31 तारीख तक इनकी वैलिडिटी रहेगी इस क्लास के लिए भी, और जो 2,35,000 तक की ही इन पे छूट मिलेगी। जैसा मैंने बताया था कि इसमें जो है वुमेन के नाम से ऑनरशिप होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, तभी आपको रिबेट मिल पाएगा। लेकिन इस कंडीशन में आपको जो है आपके मैंडेटरी नहीं है, आप जो है मतलब हस्बैंड वाइफ में से कोई भी हो सकता है, या कि कोई मेन हो सकता है वह वुमेन हो सकता है, राइट। अब तीसरा क्राइटेरिया इन्होंने बताया गया है, उस पर क्या है कि आपकी जो है 12 लाख से जो है आपकी 12,01,000 से लेकर 18 लाख तक का आपका जो है एनुअल इनकम के हिसाब से बांटा गया है। यदि आपकी एनुअल इनकम 12 लाख से 18 लाख के बीच में आती है तो आपको जो है 200 स्क्वायर मीटर तक की प्रॉपर्टी में 3% का रिबेट मिलेगा, जिसमें से लगभग 12 लाख तक का आपको सब्सिडी दी जाएगी, राइट। ये भी सेम जो है आपके परचेज आप खुद के लिए खरीद रहे हैं या कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को,
राइट। ये भी वैलिड, इसके लिए भी वैलिडिटी लगभग 31/3/2020 तक है, मतलब 31 मार्च 2020 तक ही रहेगी इसकी ये सब्सिडी, राइट। केवल इसमें से ये देखने वाली बात है कि यदि आपकी 6 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आपको जो है 31/3/2020 से पहले ही आपको रजिस्टर हुई हुई प्रॉपर्टी को मिलेगा। अदरवाइज यदि आपकी इनकम जो है 6 लाख से कम है तो आपको 31/3 मतलब लगभग 2 सालों की इसमें से रिबेट और भी बढ़ा एक्सटेंड कर दी गई। इसमें जो है मैंडेटरी कोई नहीं है, आपकी जो है फैमिली किसी मतलब आप फैमिली में यदि जो भी अडल्ट होगा उसके नाम से अपना ऑनरशिप चल जाएगी, राइट। और जैसे मैं टर्म एंड कंडीशन इसमें से क्या अप्लाई होती है, इसमें ऑनरशिप नॉट मैंडेटरी फॉर कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि मोमेंट के हिसाब से, जैसे वो तो हम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। और ये जो है एडल्ट मेंबर जो आपका होगा वो लिया जाएगा, जिसके नाम से प्रॉपर्टी होगी उसके नाम से ही होना चाहिए। और ऑल्सो दैट केस ऑफ मैरिड कपल, ये मैरिड कपल के लिए भी स्पाउस है उसके नाम से भी, ये कि जो जॉइंट ऑनरशिप भी इसमें एलिजिबल रहेगी, राइट। तो ये जो है स्कीम जो शुरू हुई थी लगभग 1/1/2017 से स्कीम शुरू है, यह कि उस 1/1/2017 से मान्य है, मतलब 1 जनवरी 2017 से जितनी भी प्रॉपर्टी उस दिन तो ऑलरेडी उन्होंने इसका प्रॉफिट ले चुका है, इनका लाभ बेनिफिट ले चुका है। दूसरी जो है आधार नंबर ऑफ बेनिफिशियरी फैमिली आर मैंडेटरी फॉर MIG फ्लैट। MIG जो आप यदि मीडियम फैमिली को बिलोंग करते हैं तो आप जैसे मैंने बताया बीच वाला कैटेगरिया, तो उसके लिए जो है आधार नंबर मैंडेटरी होगा बेनिफिशियरी फैमिली मेंबर जिसके नाम से प्रॉपर्टी ली जा रही है, जिसके नाम से ऑनरशिप होगी, राइट। द इंटरेस्ट सब्सिडी विल बी अवेलेबल फॉर ए मैक्सिमम लोन ऑफ टेनवर 20 ईयर्स, मैक्सिमम टेनवर लोन टेनवर मतलब 20 लाख तक के ही होगा, जो सबसे ज़्यादा लोअर होगा वही इसमें कंसिडर किया जाएगा, जो भी लोन अमाउंट सबसे ज़्यादा कम होगी उसी को कंसिडर किया जाएगा इंटरेस्ट ऑफ सब्सिडी रेट को, राइट। तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट सब्सिडी है आपके बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं क्रेडिट किया जाएगा, जो है ये लोन ऑलरेडी इस पे अप्रूव, मतलब HDFC जो है गवर्नमेंट से लेटर वगैरह उनका कुछ प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ऑलरेडी आपके जो है आपके बैंक पे नहीं आएगी, आपके इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया जाता है, तो मतलब आपको उतने पैसे कम देने पड़ते हैं।